क्या बोलते हो अंकल, पहुंच जाएंगे? आप पे भरोसा है अंकल। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे एक डिसीजन की वजह से मुझे इतनी भागम भाग करनी पड़ेगी। अभी हो रही है 5:24 और हमें पकड़ना है 5:55 की फ्लाइंग रानी मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। अब मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं डायरेक्ट टैक्सी से चला जाऊं, लेकिन मुंबई के इस ट्रैफिक को देख के लगता नहीं कि मैं टाइम पे पहुंच पाऊंगा। और सेकंड, मुंबई की लाइफलाइन यानी लोकल ट्रेन पकड़ के मैं जाऊं, जिसमें मुझे थोड़ी बहुत होप दिख रही है। तो पहले भी हम लोग जाने वाले चर्च गेट से लोकल पकड़ेंगे, फिर जाएंगे मुंबई। मेरे साथ है मयूर, मेरा छोटा भाई समझ लो। तो देखते हैं कि यार ट्रेन पकड़ पाते कि नहीं पकड़ पाते। थोड़ा तो मुश्किल लग रहा है क्योंकि मुंबई के ट्रैफिक तो आपको पता ही है। नज़दीकी रेलवे स्टेशन जाने के लिए मैं टैक्सी में बैठकर थोड़ी दूर पहुंचा ही होता हूं कि तब मुझे ट्रैफिक दिखता है। ट्रैफिक देख के मुझे एक टाइम तो ऐसा लगता है कि चर्च गेट स्टेशन पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारे ये अंकल ट्रैफिक को चीरते हुए हमें रेलवे स्टेशन पहुंचा देते हैं। टाइम कितना हो रहा है? 5:30। 5:30 हो गया। अब टिकट लेके जाएंगे तो 5 से 10 मिनट तो ऐसे ही वेस्ट हो जाएगी, तो हम विदाउट टिकट ही जाने का डिसाइड करते हैं। 5:55 की ट्रेन है। ट्रेन तो पकड़ ली है लोकल, अगर कहीं मुंबई सेंट्रल से मिल पाती है नहीं मिल पाती। ट्रेन में जाते समय मैं सिर्फ एक ही प्रार्थना कर रहा था कि भगवान मुझे आज टाइम से पहुंचा देना। और ट्रेन निकलने के सिर्फ 10 मिनट पहले ही हम मुंबई सेंट्रल पहुंच जाते हैं। तो फाइनली 10 मिनट पहले मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन मिल जाएगी। स्टेशन पहुंचकर अब मुझे थोड़ी राहत मिलती है कि अब मैं फाइनली ट्रेन पकड़ पाऊंगा। अभी मैं बोर्ड करने वाला हूं सबसे डिमांडिंग ट्रेन गुजरात के लिए, सूरत के लिए, फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस, जिसे अभी रिसेंटली चेंज किया गया है LHB कोचेस में। और LHB कोचेस में चेंज होने के बाद उसमें काफ़ी कंप्लेंट्स भी आ रही है लोकल लोग की तरफ से कि उनको बैठने वगैरह की जगह नहीं मिल रही। तो आज चेक करते हैं क्या सीन है। ये जो फ्लाइंग रानी ट्रेन है जिसे अभी LHB कर दिया गया है, ये पहले कुछ ऐसी हुआ करती थी जो डबल डेकर थी। रिसेंटली इसे चेंज करके LHB में कन्वर्ट कर दिया गया है। पहले कुछ ऐसी हुआ करती थी, अब ऐसी है। तो हॉर्न हो चुका है, अभी मिलते हैं, जल्दी मिलेंगे, बाय। मुझे लगा अभी जो प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि हमारे पास थोड़े दिन पहले मैंने न्यूज़ में देखा था कि काफ़ी लोग रेलवे को अर्जी दे रहे थे, एप्लीकेशन दे रहे थे कि उनको जो पुराने फ्लाइंग रानी वाले कोचेस चाहिए वो वापस चाहिए, क्योंकि काफ़ी पब्लिक, मतलब जो बड़े डबल डेकर कोचेस होते हैं उसमें काफ़ी पब्लिक आ जाती है और ये नॉर्मल LHB कोचेस है तो दिक्कत होती होगी लोगों को। ट्रेन में जाते ही मुझे मिलती है ये विंडो सीट। मैं ऐसे सीटिंग में पहली बार बैठ रहा हूँ और मुझे ये सीट कंफर्टेबल लगी। कोच अभी तक तो खाली ही था, लेकिन पहला स्टॉप अंधेरी आते ही कोच भरना स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली ये डेली अप डाउन वाली पब्लिक है जो डेली ट्रैवल करती है अपने काम के लिए। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट स्टॉप बोरीवली आता है, तब मुझे पता चलता है कि इस कोच में ज़्यादातर लोग तो ऐसे ही बैठे हैं बिना रिजर्वेशन के। और तो और जो मेरे बगल में पैसेंजर बैठे हैं वो भी ऐसे ही बैठे थे, उनकी कोई सीट ही नहीं है। ये बैग मेरा है। इस ट्रेन का बोरीवली से मेन मार्केट है, मतलब यहाँ से ये ट्रेन ऑलमोस्ट फुल हो जाती है। आपको कोच देखकर तो पता चल ही रहा होगा। ये सेकंड सीटिंग के कोच का ये हाल है, मतलब जिसमें सीट्स बुक करके हम बैठते हैं वो कोच में ये हाल है। तो आप जनरल का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनरल में तो भाई कितनी भीड़ होगी। और अब मेरे बगल में ये अंकल आंटी आए हैं जो कि मुझे थोड़ा खड़ूस लगे। वैसे कभी आपने नोटिस किया है, ट्रेन में चाहे कितनी भी भीड़ हो, लेकिन ये चना और भेल वाले तो अपनी जगह निकाल ही लेते हैं।
भीड़ हो चाहे कुछ भी हो, IRCTC के जो पेंट्री वाले हो तो भाई अलग ही लेवल चलते हैं। उनको वो जगह बना ही लेते हैं हर जगह से। टनल में भी जाएगा इसी तरीके से, वहाँ भी चना बेच के आएगा। वैसे मैंने सोचा था कि मैं डोर के पास जाके थोड़े बहुत वीडियोस बनाऊंगा, बट जैसे भीड़ है मुझे लग नहीं रहा कि अगर मैं उठ के एक बार चला गया तो वापस मेरे अपनी सीट पे पहुंच पाऊंगा। ट्रेन में आने से पहले आप कितना भी खाना खा के चले हो, लेकिन सफ़र में तो आपको भूख लग ही जाती है। और जब आपके बगल वाले पैसेंजर टिफ़िन खोलकर खा रहे हो तब तो ये भूख दुगनी हो जाती है। मैं अपने साथ खाने का तो कुछ लाया नहीं हूँ और ऐसी भीड़ में मुझे नीचे स्टेशन पे उतरने का भी कोई शौक नहीं है। अब खाना की इच्छा तो काबू हो गई थी, लेकिन आज जिस तरीके से मैंने भागदौड़ की है और जिस तरीके से मैं डायरेक्ट ट्रेन में आया हूँ तो अब मुझे प्यास लग रही है। और मैं जैसे ही अपने बैग से पानी की बोतल निकालता हूँ तो ये भी मेरी नसीब की तरह खाली है। मैं आगे पीछे देखता हूँ कि कहीं मुझे पानी वाले भैया दिख जाए और मुझसे पानी खरीद लूँ, लेकिन मेरा नसीब तो आपको पता ही है। तब मेरी नज़र मेरे बगल में बैठे हुए अंकल की पानी की बोतल पे जाती है, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ कि पानी मांगू या ना मांगू, लेकिन मुझसे मेरी प्यास बर्दाश्त ही नहीं होती और मैं अंकल से फाइनली पानी मांग लेता हूँ। अंकल पानी आपसे जरूर। और जैसे ही मैं अंकल से पानी मांगता हूँ तो आंटी मुझे सामने से प्यार से पानी दे देती है। हेलो, थैंक यू। पानी तो पी लेता हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं अंकल आंटी के बारे में कितना गलत सोच रहा था। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जिस समय आपको जो चीज़ की बहुत ही ज़रूरत है उसी समय आपके पास वो चीज़ नहीं होती एंड सडनली फिर पता नहीं कहाँ से वो चीज़ आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाती है? तो बस मेरे साथ भी अभी कुछ ऐसा ही हुआ। जब मुझे प्यास लगी थी और मैं पानी आगे पीछे ढूंढ रहा था तो मुझे पानी बेचने वाला कहीं भी नहीं दिखा, और अब मेरे सामने ये पानी बेचने वाला आ रहा है। तो जैसे ही पानी वाला आता है तो मैं बिना कुछ सोचे सबसे पहले पानी लेता हूँ, क्योंकि जर्नी में पानी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप भी कहीं जर्नी कर रहे हो स्पेशली ट्रेन में, तो आप अपने साथ एडवांस में 2 बोतल पानी लेके चलिए। मैं हमेशा 2 बोतल पानी लेके चलता हूँ, लेकिन आज मैंने जिस सिचुएशन में ये ट्रेन को पकड़ा है ना, वो तो आपको पता ही है। अब आ गया है पालघर और मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग अप डाउन वाले थे उसमें से 99% लोग तो पालघर में ही उतर गए। अभी हम लोग पहुँच गए थे पालघर, और पालघर में काफ़ी सारी पब्लिक डिबोर्ड कर चुकी है। मेनली पालघर तक कोच में भीड़ रहती है। जर्नी तो मैंने पूरी की थी, लेकिन हुआ क्या, इसके बाद मैं सो गया और मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। अब डिसीजन के पीछे एक बहुत लंबी स्टोरी है, मैं आपको लंबी स्टोरी शॉर्ट में बताता हूँ। तो इससे पहले जो मेरी जर्नी कंप्लीट हुई थी वो कंप्लीट हुई थी कल्याण में। अब मुझे कल्याण से मुंबई सेंट्रल आना था ट्रेन पकड़ने के लिए, क्योंकि मेरी पहले से बुकिंग थी शाम के 6 बजे की फ्लाइंग आने में, जो 5:55 को वहाँ से निकलती थी। तो मैं 3 बजे के आसपास कल्याण पहुँचा था। 3 बजे से लेकर 6 बजे तक, मतलब मेरे पास 3 घंटे थे कि मैं 3 घंटे या तो स्टेशन में बिता लूँ या फिर बाहर जाके कहीं घूम लूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं गेटवे ऑफ इंडिया जाऊँगा, वहाँ थोड़ा बहुत घूम लूँगा एंड फिर अगर टाइम मिला तो कैफ़े चला जाऊँगा। तो मैं जैसे कि 3 बजे से निकला और मैं 3:30 या 3:45 बजे के आसपास पहुंच गया था गेटवे ऑफ इंडिया, या उससे लेट ही पहुंचा था, मुझे प्रॉपर टाइम याद नहीं है। तो वहां जाके मैं थोड़ा बहुत घूमा और फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो अभी थोड़ा बहुत टाइम है तो मैं कैफ़े भी चला जाता हूँ, क्योंकि कैफ़े में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला था। फिर मैं कैफ़े गया, बट कैफ़े में मुझे कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया, तो कैफ़े से निकलने में मुझे थोड़ा लेट हो गया और हैंस आपके सामने ही कि मुझे कितना भागा-मत करना पड़ा। अब रही बात कैफ़े की, अब मैं वो आपके पे छोड़ता हूँ, आपको बताना नीचे कमेंट में कि मैं कौन से कैफ़े गया हूँगा। अब मैं आपको एक हिंट भी देता हूँ, वो मुंबई का एक बहुत फेमस कैफ़े है और 2008 के बाद वो कैफ़े कुछ ज़्यादा ही फेमस हो गया। अब आपको आइडिया आ ही गया होगा, अगर आ गया है तो नीचे कमेंट में मिलिए, मैं आपको वहीं मिलता हूँ, वहीं मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा कैफ़े था। तो यही थी आज की जर्नी। आप मुझे बताओ मेरी कोशिश आपको कैसी लग रही है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और कोशिश अच्छी लग रही है तो
चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और जर्नी में, तब तक के लिए बाय।